हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यूएशन करने वाले हैं अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसमें हमने क्या क्या कवर किया है। हमने कवर किया है कि हमारा जो आपका नर्वस सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हैंडल करने वाला कौन है, आपका नर्वस सिस्टम, है ना। उसमें हमने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एक हमारा, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फिर उसमें हमने रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करते हैं, सेंसरी मोटर्स क्या होते हैं, आप सेंसरी आपके नर्व्स क्या होते हैं, मोटर नर्व्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, आपका पेरिफेरल में क्या आता है, क्या उसका काम होता है, ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। टुडे वी विल बी गोइंग टू डील विद द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। इसका हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं और लास्ट पार्ट हम थोड़ा स्लो लेके चल रहे हैं सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आए। वन शॉट हम कर लेंगे, है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वन शॉट में कवर करा दीजिए, तो आप अभी डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। वन शॉट हम 20 to 25 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर आपको कवर करा देंगे ना, शॉर्ट नोट्स के साथ उसको हम कवर कर लेंगे। बट हमें अभी क्या करना है, अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, सो दैट कि अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो हमको आगे 11th-12th में जो भी चीजें आने वाली हैं वो हमको और अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, दैट विल बी आर हार्मोन्स। ओके, हमको यहाँ पे क्या देखना है, हमको अपना हार्मोन्स को देखना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, किस तरीके से फंक्शन करते हैं और उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका क्या रोल है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, एडिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, दीज आर व्हाट, दीज आर ग्लैंड्स, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में क्या है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, हार्मोन को सीक्रेट करना। ओके, जब हमने स्टार्ट किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, यानी कि अगर हमारा हाथ, अगर हम चाहते हैं ऊपर उठाना, अपलिफ्ट करना, तो हमारा हाथ ऊपर जाता है, नीचे करना चाहते हैं तो नीचे आता है। हम अगर खुश होना चाहते हैं तो स्माइल करते हैं, यानी कि हमारे लिप्स मूव करते हैं। तो दिस इज व्हाट, हमारे दिमाग से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि व्हाट वी आर डूइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो जैसे डांस करना, म्यूजिक के साथ हम कोऑर्डिनेट करके डांस करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी किसी ना किसी मतलब हमारे ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि इस तरीके से कंट्रोल करना है, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं ना। कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम हैप्पी होते हैं, जैसे कभी कभी आप मूवी देखते हो ना, और मूवी देखते देखते आपको रोना आ जाता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ सम हार्मोन्स, है ना। हमारे अंदर कुछ इमोशंस को लेके भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमको हैप्पी या सैड फील कराते हैं ना। हम जो एक्सप्रेशन देते हैं वो सारा हार्मोन्स की वजह से होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारी बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन कहाँ से आता है, इसको हमको देख लेना है कि हार्मोन आता कहाँ से एक्चुअली। तो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स है ना, उसको दो कैटेगरी में हम बांट देते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम अपने क्लासेस में ना एनसीईआरटी की चीजें तो हम करेंगे ही करेंगे, एनसीईआरटी की जितनी भी बातें हैं वो हम कवर कर ही लेंगे, क्वेश्चंस को डेफिनेटली हम वहां से कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए, है ना, ताकि आपका जो मतलब जो नॉलेज है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है, कहाँ से हार्मोन आते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हार्मोन्स इन एनिमल की बात करें, यानी कि एनिमल्स प्लस ह्यूमन की अगर बात करें, तो दो तरीके के ग्लैंड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्लैंड्स जिनमें अगर कुछ भी सीक्रेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, एक डक्ट के थ्रू, है ना। डक्ट मतलब एक पाइपलाइन की एक ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू सीक्रेशन हो रहा है। जैसे हमारे आंसुओं का आना है, जो टीयर्स हैं हमारे पास, जो हमारे टीयर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, एक डक्ट के थ्रू, यानी कि एक पाइप है हमारी आंखों में, ऐसा आप समझ लीजिए कि हमारी आंखों में एक पाइप है जिसके थ्रू ही टीयर्स निकलते हैं। देन आपका सलाइवा है, जैसे सलाइवा के लिए हमें पता है ना कि देयर इज अ सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवा के लिए भी हमारे पास क्या है, एक डक्ट है हमारा। जो फिर आपकी जो स्वेटिंग होती है ना, जो हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, ये भी कैसे आता है आपका, थ्रू
सम ग्लैंड्स। तो ऐसा कोई भी सीक्रेशन है ना, सीक्रेशन मीन्स कुछ निकलना कहीं से है ना, जैसे हमारा पसीना निकलता है ना पोर्स में से, छेद में से, अगर आप अपने हाथ को या फेस को केयरफुली देखोगे तो स्मॉल पोर्स होते हैं, वहां से आपका स्वेट आता है। तो अगर किसी चीज के थ्रू, किसी डक्ट के थ्रू अगर कुछ सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और अगर बिना डक्ट के कोई चीज अगर निकल रही है ना, जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे जितने भी हार्मोन्स है ना वो डक्टलेस होते हैं, जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम से जो निकलेगा वो सब क्या कहलाएगा, आपका हार्मोन कहलाएगा, ठीक। ये सारे हार्मोन्स अभी आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये डायरेक्टली क्या है, इनका सीक्रेशन जो है वो डायरेक्ट आपका ब्लड में आ जाता है, ओके, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। और उसके बाद जो ये डक्ट बना हुआ होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, वो कैसा बना होता है, वो एपिथेलियल मसल्स होते हैं, वहां से एपिथेलियल मसल से बना हुआ होता है आपका डक्ट। एंडोक्राइन, हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। यही बताने का मतलब था कि हमारे बॉडी में दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, डक्ट के थ्रू सीक्रेशन करते हैं। जैसे हम खेत में पानी डालते हैं, प्लांट्स में पानी डालते हैं, तो हम कैसे डालते हैं, थ्रू पाइप, है ना। तो पाइप के थ्रू जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या हो गया आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि किसी ना किसी चीज से सिक्रेशन हो रहा है। और अगर मान लीजिए ऊपर से बारिश हो जाए तो वो किसी पाइप से नहीं आ रही है, तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा आपका एंडोक्राइन, है ना। बिना किसी डक्ट के अगर कोई सीक्रेशन हो रहा है तो वो कैसा है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे सीक्रेशन का नाम क्या होता है, आपका हार्मोन होता है, जो कि डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी पाइप और डक्ट। देन अब एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन आपके होते कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम है आपका पिट्यूटरी, थायराइड, एडिनल, पीनियल, पैनक्रियास, ओवरीज, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। ये सारे क्या हैं, आपके कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, तो ये सारे क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर ये एंडोक्राइन है तो इनका काम क्या है, हार्मोन्स को सीक्रेट कराना, ठीक है, हार्मोन्स को हमारी बॉडी में फ्लो करवाना इसका, ओके। तो एक एक करके देख लेंगे इनका काम क्या होता है हमारी बॉडी में, ये किस तरीके का काम करते हैं। देखिए कुछ आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं, मेल एंड योर फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं एक जैसे। जैसे ये जो है पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, फिर एक पैराथायराइड होता है यहीं पे, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, देन योर एडिनल, पैनक्रियास, ये दोनों में कॉमन रहेंगे मेल एंड फीमेल में। बट एक होते हैं आपके, जैसे मैन में हो गया टेस्टिस, मेल में हो गया टेस्टिस और फीमेल में हो गया ओवरीज। तो ये जो दो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, या तो आप बोल लीजिए जो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, या तो आप सेक्स हार्मोन बोलेंगे इसको, या तो आप क्या बोलेंगे इसको, इन ग्लैंड्स को हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गोनाड्स, ठीक है। गोनाड्स क्यों, क्योंकि ये गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। तो ये जो सीक्रेट करेंगे, टेस्टिस और ओवरीज जो सीक्रेट करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, गोनाडोट्रोपिन्स, है ना। इससे जो सीक्रेशन होगा वो गोनाडोट्रोपिन्स होंगे, गोनाड के हार्मोन्स होंगे, ओके, या फिर सेक्स हार्मोन, जो भी आपको इजी लगे आप इसका नाम वो रख सकते हैं। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में ना मेन 3 हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन है, दैट इज 3 नहीं बेसिकली 4 है, इसको भी अगर ऐड कर ले तो आपको 3 हार्मोन्स के बारे में बताया, 3 ग्लैंड्स एंड 3 हार्मोन्स के बारे में बेसिकली बताया, और डिटेल में और बाकी शॉर्ट में 2-3 के बारे में बताया। बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लेके चलेंगे जो आपकी नॉलेज के लिए जरूरत है ना। आपको यहाँ पे एक बताया है इन्होंने, एडिनल बताया है, ओके, जो आपका एडिनल ग्लैंड से एडिनेलाइन निकलता है उसके बारे में बताया है। देन आपको आयोडीन जो कि आपका थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड का है। देन आपको बताया है इंसुलिन के बारे में, ठीक है, ये 3 आपको यहाँ बताया, और एक हाइपोथैलेमस के बारे में बताया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। ये 4 टोटल आपकी बुक में बताए हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस बियॉन्ड दिस, 2-3 हम इसके एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। बाकी शॉर्ट में भी बताया है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया, सेक्स हार्मोन के बारे में बताया, तो उनको शॉर्ट में बताया है। तो हम सबको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए अब एक आपका हार्मोन क्या है, एड्रीनलाइन, ठीक है। तो एड्रीनलाइन जो आपका है ये क्या है, एक हार्मोन है। एड्रेनालाइन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है डायरेक्ट इनटू योर ब्लड, है ना। क्यों, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आ रहा है आपका,
क्राइन ग्लैंड से ये सीक्रेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी डायरेक्टली सीक्रेटेड इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, है ना, क्योंकि डक्ट से नहीं आ रहा तो डायरेक्ट हमारे ब्लड में ये फ्लो हो जाता है। इसका काम क्या है? द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू जहाँ पे ये एक्ट करता है वो कौन सा होता है? आपका हार्ट। यानी कि जब भी आपका एड्रेनालाइन निकलेगा तो ये कहाँ पे जाके, इसका टारगेट कौन होगा? ये हार्ट को जाके आपका हिट करता है ना। जैसे कि ये एड्रेनालिन कब निकलता है? ये आपका फाइट एंड फ्लाइट वाला हार्मोन होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमको एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाना है। हमने अपने प्रीवियस क्लास में भी बात की थी कि कोई कोई सिचुएशन ऐसी होती है ना जहाँ हमको फाइट और फ्लाइट करना होता है, या तो लड़ो या तो भाग जाओ वहां से, है ना। जैसे हमारे सामने अचानक से सांप आ गया तो हमको क्या करना है? या तो सांप को पकड़ के मार के फेंक दीजिए, है ना, ज्यादा एफर्ट लगाइए, उससे स्नेक से ज्यादा फास्ट रिएक्ट कीजिए। आप टाइगर आ गया तो टाइगर से ज्यादा फास्ट रिएक्ट कीजिए, या तो उसके साथ फाइट कीजिए या तो वहां से भागते बनिए। तो दोनों में ही क्या है? हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। वी नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी, है ना, हमको ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? हार्ट प्रोवाइड करेगा। हाउ? क्योंकि हार्ट ही हमको क्या है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। तो जल्दी जल्दी हमारा क्या है? हमारे सेल्स में आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी वहां से आएगी। तो इसके लिए क्या है? फिर जैसे ही ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि व्हाट वी शुड डू। तो वहां से वो क्या करता है? ब्रेन हमको कहता है कि तुम जो एड्रेनल ग्लैंड है उसको कहता है तुम एड्रेनलिन को सिक्रीट करो, देयर इज अ फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, ठीक है। तो फिर वहां से जैसे ही हार्मोन आएगा तो क्या होगा? आपका हार्ट जल्दी जल्दी बीट करना स्टार्ट कर देगा, ऑक्सीजन आएगा और हमारे मसल्स में जाएगा, सेल्स में जाएगा, वहां से आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी सिक्रीशन होगा। ओके, देन क्या है हमारा ये काम होगा यहाँ पे। देन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन के पास जाएगा। जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारी ब्रीदिंग इंक्रीज होगी। ब्रीदिंग इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होना है आपके डायफ्राम और रिब्स का, मतलब कि हमारी धड़कन का तेज होना, हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का बढ़ना, एनर्जी का सीक्रेट होना, हमारी सांस तेज चलना, है ना। ये सारी सिचुएशंस होती हैं जब हम किसी भी डरावनी सी स्थिति में होते हैं, या फिर हमको वी आर इन अ स्केयर्ड सिचुएशन, है ना। जब हमारे सामने कुछ ऐसी टेंशन वाली चीज आ जाती है, हम मेंटली प्रेशर में आते हैं, तो ये सारी चीजें होती है ना। हमको घबराहट होती है, एग्जाम से पहले भी आपको होती होगी, घबराहट का होना, सांसें तेज चलना। तो ये सारी चीजें कब होती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द एड्रेनलिन, ठीक है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो हमारा ये हमारा जो ग्लैंड है ना, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, इसने क्या किया है? एड्रेनलिन को सिक्रीट किया है। तो इस सिचुएशन में हमारे साथ ये सब चीजें होती हैं जैसे ही एड्रेनलिन हमारे ब्लड में आता है। ये सारी चीजें, ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर एनेबल द ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन। ये सब चीजें हमको सिचुएशन से डील करने में हेल्प करती हैं। सच एनिमल हार्मोन्स आर द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम का ये पार्ट होते हैं, सो दैट कि वी कैन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको हम डील कर सकें। या तो फाइट करेंगे या तो फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे, है ना। फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होती है किसकी वजह से? आपका एड्रेनलिन की वजह से। तो एक ये आपका हो गया। देन इसके बाद आते हैं हम इसके बाद हमारा आता है थायराइड ग्लैंड का सिस्टम, है ना। तो थायराइड ग्लैंड को हमारे काम करने के लिए, ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड हमने यहाँ पे देखा है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में आपका, देखिए यहीं पे कहीं पे लिखा होगा कि ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म है, यानी इन सब का हमारी बॉडी में डाइजेशन होना अच्छे से, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, तो उसको अच्छे से मेटाबोलाइज करना यानी कि डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या है? हमको थायराइड ग्लैंड का अच्छे से फंक्शनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये सारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी। तो इसके लिए अब थायराइड ग्लैंड हमारा अच्छे से काम करे, इसके लिए हमको क्या चाहिए? कि हमारी बॉडी में अच्छा खासा लेवल मेंटेन होना चाहिए आयोडीन का, है ना। जो एक मिनिमम लेवल जो होता है आयोडीन का, वो हमारी बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। अगर आयोडीन की कमी हुई हमारी बॉडी में, अगर इनटेक कम हुआ, तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। थायराइड ग्लैंड काम क्या करता है? थायराइड ग्लैंड का काम है कि हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाना। ओके, थायरॉक्सिन इज व्हाट? इट इज अ हार्मोन जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? थायराइड ग्लैंड। ठीक, किस लिए, क्या काम है इसका? ये हार्मोन क्या करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म कराता है, सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी।
ओके, अगर अच्छे से इन सब का अगर मेटाबॉलिज्म होगा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड फैट का, तो हमारी बॉडी एक बैलेंस्ड वे में ग्रोथ कर पाएगी। ओके, जो आयोडीन है, अब आयोडीन पे आते हैं। आयोडीन जो है ये एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। आयोडीन की जरूरत किस लिए है? क्योंकि वो थायरॉक्सिन को बना सके, है ना। अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, हमारा मेटाबॉलिज्म अगर खराब होगा तो हमारा क्या है, बॉडी में जो चीजें हैं सारी इम्बैलेंस हो जाएगी, है ना। ग्रोथ भी इम्बैलेंस हो जाएगा और भी बहुत चीजें क्या है इफेक्टेड हो जाएंगी, और फाइनली क्या होता है, हमारा सारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर खराब होता है तो और बहुत से हमारे ऑर्गन क्या है खराब हो जाते हैं। और उसका सबसे विजिबल फॉर्म क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में थायराइड की कमी हुई तो वी विल सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, एक गॉइटर होता है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं घेंगा। उसमें क्या है कि आपका जो नेक वाला पोर्शन है वो स्वॉलन हो जाता है ना। आपने देखा होगा बहुत लोगों का ऐसे गले में कुछ लटका हुआ सा रहता है मांस, तो वो क्या है, वो गॉइटर है। ठीक, तो इसीलिए हमारे बॉडी में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है ना। क्यों, फिर से एक बार हम रिमाइंड करेंगे, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। व्हाई? बिकॉज आयोडीन विल help thyroid gland to work properly, because when thyroid gland will work properly it will release your thyroxine hormone. Thyroxine hormone in turn will metabolize your carbohydrates, protein and fat, which will enable your body to do a balanced growth, है ना, to have a balanced growth। इसके लिए हमको क्या जरूरी है, आयोडीन का बैलेंस होना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसके बाद आता है आपका ग्रोथ हार्मोन, है ना। हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोगों की हाइट बड़ी शॉर्ट होती है, जिनको हम कहते हैं ड्वार्फ्स, है ना, बौने, यानी कि नॉर्मल से भी नीचे हाइट होती है लोगों को, तो हम क्या बोलते हैं, उसको ड्वार्फिज्म है ना। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, है ना, उनकी हाइट बहुत ज्यादा आती है, तो उनको क्या हम बोलते हैं, जायंट्स। फॉर एग्जाम्पल योर खली, है ना, खली का आप लोगों ने अगर देखा होगा तो खली इज व्हाट, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन विच इज नोन एज योर जाइगेंटिज्म, है ना। तो वो जायंट है क्योंकि उनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल तरीके से सीक्रेट हुआ होगा, दैट्स वाई उनकी हाइट क्या है बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये आपका किसके लिए था, ये था आपका ग्रोथ हार्मोन के लिए। और ये ग्रोथ हार्मोन्स आते कहाँ से है, किस ग्लैंड से आते हैं ये हार्मोन, ये आते हैं आपके हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, एक बॉक्स में दिया हुआ है कि हाइपोथैलेमस था कहाँ, आपका ब्रेन में, है ना। हमने पढ़ा था इससे पहली वाली क्लास में कि आपके ब्रेन में क्या होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है आपका, ये एक हार्मोन को रिलीज कराता है जिसका नाम क्या है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, GH बोलते हैं हम शॉर्ट में उसको, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो अगर कभी भी हमारी बॉडी में लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर लो होता है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा। और वो कहाँ से आएगा, ये ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस ने किसको स्टिमुलेट किया, आपका हाइपोथैलेमस आपका एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका निकालता है ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि हाइपोथैलेमस कहाँ है, आपका ब्रेन में है। जब भी आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल जब कम होगा तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जाके उठाएगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कहेगा भैया उठो, तुमको ना अब ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना है, बिकॉज जो ये ह्यूमन है इसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है, तो तुम ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। हाइपोथैलेमस ने उठाया पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड ने आपका रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन को। ओके, तो यहाँ से हमारा ग्रोथ हार्मोन आता है जो कि क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय योर पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी को किसने एक्टिवेट किया, आपका हाइपोथैलेमस ने। ठीक, तो ये यहाँ से आपका ग्रोथ हार्मोन आएगा जो कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारी बॉडी का सही तरीके से कराएगा, है ना। अगर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम आएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, है ना, हम बौने हो जाएंगे। और अगर अच्छा खासा रिलीज रहेगा, नॉर्मल रिलीज रहेगा तो हम नॉर्मल रहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा एबनॉर्मली बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन आ गया तो हम जायंट्स बन जाएंगे। ओके, तो हो गया अभी तक टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड, which hormones we have covered your adrenaline, है ना, जो कि कहाँ से आया था, एड्रेनल ग्लैंड से। देन वी हैव कवर्ड योर थायरॉक्सिन,
थायराइड ग्लैंड कौन सा था आपका? थायराइड, और वहां से कौन आया था आपका? थायरॉक्सिन, है ना। देन वी हैव डील विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका क्या आया था? ग्रोथ हार्मोन्स आए थे। इसको एक्टिवेट किसने किया था? हाइपोथैलेमस ने। देन अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हाँ यहाँ पे फिर हमको बताया है कि हमारी जो एक पर्टिकुलर एज होती है ह्यूमंस में, है ना, 10 to 12 ईयर्स की जो एज होती है, तब हम किसको हिट करते हैं? प्यूबर्टी को, है ना। प्यूबर्टी मतलब मान लीजिए कि एक ऐसी स्टेज जब जो चाइल्ड है ना, कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड, आइदर मेल और फीमेल, कोई भी चाइल्ड है, तो जब भी उसकी 10 to 12 की एज आती है ना, किसी को 10 ईयर्स में भी आता है पुबर्टी, किसी को 12 ईयर्स में भी आता है। तो पुबर्टी इज व्हाट? पुबर्टी इज अ सिचुएशन जहाँ पे कि आपकी बॉडी में जो आपके मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, है ना। इससे पहले जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि आप दिखते कैसे हैं? आप सेम दिखते हैं ना, मेल एंड फीमेल विल अपीयर एज सेम, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। बट आफ्टर द पुबर्टी, जब आपकी पुबर्टी आती है 10 to 12 ईयर्स में, तो वहां पे क्या है? सिक्रीशन होता है आपके गोनाडोट्रोपिन्स का, है ना, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स का आपका रिलीज होता है। मेल्स में क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में क्या आता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेक्स हार्मोन्स का नाम बताओ या फिर गोनाडोट्रोपिन्स का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? मेल में होता है आपका टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, ये यहाँ से याद रखेंगे। इसी की वजह से, इन्हीं दोनों हार्मोन की वजह से जो मेल होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर ज्यादा होना, उनकी वॉइस का हैवी होना, उनके जो साउंड वॉइस बॉक्स है ना, जो उनका साउंड बॉक्स नहीं, जो वॉइस बॉक्स है उनका, वो थोड़ा अपीयर होता है उनके गले में ना, आपको थोड़ा सा उठा हुआ सा पोर्शन दिखेगा, तो उनकी आवाज का भारी होना, और जितने भी मेल फीचर्स है ना वो सारे का हाईलाइट होना, और वहीं पे फीमेल की वॉइस का सॉफ्ट होना, है ना, उनकी स्किन पे ज्यादा बाल नहीं आना, और भी जो फिजिकल सिंबल्स हैं उनका अपीयर होना। ठीक है, तो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। देन उसके बाद ये हो गया आपका, देन क्या हो गया? फर्स्ट एडिनल ग्लैंड, दूसरा आपका थायराइड ग्लैंड, फिर तीसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आपके सेक्स हार्मोन्स, है ना, गोनाड्स, है ना, गोनाड्स की बात की हमने। टेस्टिस एंड ओवरी ग्लैंड कौन से हैं आपके? टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस से आपका आता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से कौन सा हार्मोन आता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे। ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड है यहाँ पे टेस्टिस, ये वाला, ये देख लीजिए, ये टेस्टिस से क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से क्या आता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन आपका यहाँ से आता है। ये हार्मोन्स हैं आपके, और ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, पूछता है कि ग्लैंड कौन सा है, हार्मोन कौन सा है। देन नेक्स्ट क्या है आपका? इंसुलिन वाला, है ना। तो इंसुलिन का क्या केस है कि इंसुलिन इज व्हाट? इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन क्या चीज है भैया? इंसुलिन इज व्हाट? इंसुलिन इज योर हार्मोन, सिक्रीटेड बाय योर, कहाँ से सिक्रीट होता है ये? आपके पैनक्रियाज से। ओके, तो ग्लैंड कौन सा है हमारा यहाँ पे? पैनक्रियाज, और हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन इज व्हाट? इंसुलिन इज अ हार्मोन। इस इंसुलिन का काम क्या है? हमारी बॉडी में आपका शुगर के लेवल को मेंटेन करना। ठीक, जैसे हमने खाना खाया है ना, तो हमने जब देखा था कि स्टार्च जब आपका डाइजेस्ट होता है, जो हमने एकदम लाइफ प्रोसेसेस का जब पहला चैप्टर किया था, तो हमने वहां पे देखा था कि स्टार्च का जब भी आपका डाइजेशन होगा, जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च इज व्हाट? इट इज अ कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। और इसको हमने किसमें ब्रेक डाउन कर लिया था? ग्लूकोज में, बिकॉज ग्लूकोज क्या है? इजिली डाइजेस्ट होता है ना। तो जब हमने स्टार्च से ग्लूकोज बना लिया, तो मान लीजिए हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बन गया, तो अब ये जो ज्यादा ग्लूकोज है ये क्या होता है आपका? इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आपका ग्लूकाजेन में, है ना, ग्लूकोजेन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कौन करता है इसको कन्वर्ट? इसको कन्वर्ट करता है आपका इंसुलिन, और ये इंसुलिन आता कहाँ से? पैनक्रियाज से। ओके, तो पैनक्रियाज आपका इंसुलिन को रिलीज करती है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में बना है ना, उसको ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, कन्वर्ट करके स्टोर करके रख लिया जाए। बट अगर इंसुलिन नहीं आया हमारी बॉडी में, अगर इंसुलिन नहीं है, तो वो क्या करेगा? अगर इंसुलिन ही नहीं है तो कैसे कन्वर्जन होगा? कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसी ग्लूकोज को हम क्या बोल देते हैं? शुगर, है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं कि हमारी ब्लड में शुगर का लेवल ज्यादा हो गया है।
और इसी कंडीशन को जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्लड में तो हम क्या बोलते हैं कि हमको डायबिटीज़ हो गई है। ओके, द रीज़न इज़ व्हाट कि हमारे पैनक्रियाज ने इंसुलिन को नहीं बनाया और इंसुलिन के नहीं बनने की वजह से क्या हुआ कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में रह गया, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक, तो यही ग्लूकोज का बढ़ा हुआ लेवल क्या बन जाता है, आपका डायबिटीज बन जाता है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए कि हमारी बॉडीज में इंसुलिन का सिक्रीशन होते रहना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो फिर उसको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस, दे आर डिटेक्टेड by the cells of the pancreas which respond by producing more insulin. ओके, और जब भी आपकी बॉडी में क्या है कि जब भी शुगर का लेवल फॉल होता है, इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। ठीक, चलिए अब ये जो है हार्मोन्स आपके, है ना, इसको हमने यहाँ पे आपका पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इफ यू वांट तो इसको यहाँ से आप कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में है, हम धीरे धीरे कर लेंगे इसको, है ना। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बात की है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है, ये पी साइज का ग्लैंड होता है, बहुत छोटा सा ग्लैंड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सभी को कंट्रोल करता है। इसका और क्या काम है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराना, जो कि अभी हमने देखा है ना। अगर कम आया तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा और ज्यादा आएगा तो जायंटिज्म हो जाएगा इन चाइल्ड्स। ठीक है, देन उसके बाद थायराइड ग्लैंड है आपके। थायराइड ग्लैंड का शेप क्या है आपका, बटरफ्लाई शेप का होता है। कहाँ पे होता है, थ्रोट में होता है। ये सिक्रीट क्या करता है, थायरॉक्सिन को सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। किस किस चीजों की मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड योर फैट, 3 चीजों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके लिए जरूरी क्या होता है, आयोडीन का हमारी बॉडी में होना, क्योंकि आयोडीन ही क्या बनाता है, आपका थायरॉक्सिन को बनाता है। ओके, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो अंडर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन होगा, क्योंकि आयोडीन ही थायरॉक्सिन को बनाता है। अगर आयोडीन ही नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमको गॉइटर बीमारी हो जाएगी। ठीक, देन आते हैं हम अपने पैनक्रियाज पे। पैनक्रियाज का काम क्या है, ये कैसा होता है, एक लीफ लाइक ग्लैंड होता है। इस तरीके का ग्लैंड होता है आपका, पत्तों की तरह दिखता है, स्टमक में होता है, इन द एब्डोमेन। ये कैसे काम करता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि पैनक्रियाज जो है वो दोनों तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है। ठीक, तो जब ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है तो ये क्या बनाता है आपका, इंसुलिन, और इंसुलिन बनाता है, जिसका काम क्या होता है, ग्लूकागॉन्स को बनाना। ठीक है, बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स एक्ट एज एन, दोनों का काम क्या है आपका, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन्स का काम क्या है आपका, कि शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है तो ये क्या करता है, इट सीक्रेट्स द एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड इन द फूड। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ये क्या कर देगा, आपको डायबिटिक बना देगा। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं आ रहा है तो आपको क्या बना देगा, डायबिटिक पेशेंट बना देगा। नेक्स्ट इज योर एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड क्या होता है आपका, हमने देखा अभी कि ये हमारी किडनी के ऊपर होता है। ये जो किडनी है ना हमारी बॉडी में 2 पेयर्स, उसी के ऊपर ये एडिनल ग्लैंड होते हैं। ये क्या आपका रिलीज कर रहे थे, ये आपका एड्रेनलिन को रिलीज कर रहे थे ना, जो हमने कहा फाइट और फ्लाइट। ये देखिए यहाँ पे है, इट हेल्प्स इन द फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स। जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि या तो हमको भागना है या तो फाइट करना है, तो उस वक्त ये आपका हार्मोन रिलीज होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट इसमें बात याद रखिएगा अपने नॉलेज के लिए, कि जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, जैसे आप अभी जिस एज में हैं, आपकी बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, उसका साइज जो है वो अच्छा खासा नॉर्मल साइज होगा। लेकिन जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका साइज क्या है, डिक्रीज हो जाता है। और बुढ़ापा आते आते ये एकदम से खत्म हो जाता है ना। जैसे बुढ़ापा में अगर
किसी बूढ़े इंसान के पास अगर शेर भी आके खड़ा हो जाएगा ना, तो उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है, उसकी बॉडी में एड्रेनलिन आता ही नहीं है कि वो भाग सके या लड़ सके, है ना, वो किसी से फाइट नहीं कर सकता। ओके, तो ये वाली सिचुएशन होती है, याद रखेंगे। फन फैक्ट मतलब रियल फैक्ट है, लेकिन फन की तरह याद रख सकते हैं। ये आप मत याद रखिए, ठीक ना। जिस स्टूडेंट को पढ़ना है एक्स्ट्रा वो थोड़ा पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज आप नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। देन गोनाड्स की हमने बात कर दी। गोनाड का काम क्या है? गोनाड्स आर व्हाट? जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन होते हैं? टेस्टिस होता है मेल में एंड ओवरीज होती है फीमेल में। ये क्या है? गोनाड्स हैं, और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीज करते हैं, यानी कि ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं उनको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। और ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं आपका? ये प्रोड्यूस करती हैं आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दो फीमेल हार्मोन्स होते हैं आपके। मेन होता है एस्ट्रोजन और उसके साथ ही एक आता है प्रोएस्ट्रोजन, ठीक, प्रोजेस्टेरोन आता है। ये दो फीमेल हार्मोन्स हैं। और मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। इनका काम क्या होता है? गैमेट्स को बनाना, ठीक है, और जो फीचर्स होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल और फीमेल में, विजिबल और इनविजिबल, दोनों को मेंटेन करना, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन है ना, इसका काम कब आता है? आपके प्रेगनेंसी में आता है। ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। ओके, ये आगे आपके आएगा। चलिए, एंड लास्ट क्या है? कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, पैरा हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। तो ये सब आगे की चीजें, बस आपको नाम याद रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। कुछ हम 2-3 मिनट और कुछ प्लांट हार्मोन के भी नाम जान लेंगे। ये चार्ट याद रखेंगे आप, सारा काम हो जाएगा, है ना। आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये चार्ट याद रखना है। सबसे पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता है? हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टिश्यू। जैसे हमारे में ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट में क्या होता है आपका? ऑक्सिन होता है। फिर साइटोकिनिन होता है। साइटोकिनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन को डिले कराना, ठीक है, सेल डिवीजन को कराना और एजिंग को रिड्यूस करना, ठीक। जैसे कि जितना अच्छा सेल डिवीजन होगा उतनी कम एजिंग आपकी होगी, है ना। तो प्रमोट करना सेल डिवीजन को और डिले द एजिंग ऑफ द सेल्स, ये काम होता है साइटोकिनिन का, मतलब प्लांट को यंग बनाए रखना, सिंपली। फिर गिबरेलिन का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। ये टिश्यूज का ग्रोथ कराता है ऑक्सिन, और ये किसका ग्रोथ कराता है? आपका स्टेम का। सीड जर्मिनेशन कराना, प्रमोट करना सीड जर्मिनेशन को। फिर फ्लावरिंग को, है ना, मतलब कि जो उसमें नया स्टेम आएगा, नए सीड आएंगे, नए फ्लावर आएंगे, उन सब के लिए कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? गिबरेलिन। ओके, देन योर एबिस्किस एसिड, जो जिसका काम क्या है? ग्रोथ को इनहिबिट कराना, एंड जैसे आपका जो विल्टरिंग है आपका लीव्स का, प्रमोट्स द डोरमेसी ऑफ द बर्ड्स एंड सी, ये काम कराना। और इथिलीन जो है ये क्या कराता है? आपके फ्रूट्स जो होते हैं, जो प्लांट के जो फ्रूट्स होंगे उसको क्या कराना? राइपन कराना, यानी कि पकाना। जो फ्रूट्स अपने आप पक जाते हैं ना पेड़ पे, तो वो किस वजह से पकते हैं? क्योंकि आपका प्लांट क्या है? आपका इथाइलिन को सिक्रेट करता है, दैट्स वाई आपके प्लांट में जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ योर हार्मोन्स फॉर द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को हम स्टॉप करेंगे, और जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चंस है ना उसको हम अगली क्लास में डील कर लेंगे आपका, है ना। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो सारे को हम नेक्स्ट क्लास में आपके डील कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी।